बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, राशन रियायत प्रोग्राम जिसके तहत मुस्तहिक घरानों को 2000 रुपया सब्सिडी की मद में दिया जाता था, 2000 रुपया राशन के ऊपर रियायत दी जाती थी और ये प्रोग्राम 3-4 माह मुतवातर जो है वो चला। उसके बाद इस प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया गया, इस प्रोग्राम को रोक दिया गया और इसकी जगह माह रमज़ान में फ्री आटा स्कीम का ऐलान किया गया। यानी जो 2000 रुपया दिया जा रहा था राशन की मद में, राशन की खरीदारी के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसकी मद में जो 2000 रुपये दिया जाता उसको रोककर फ्री आटा स्कीम का ऐलान किया गया, जिसके तहत मुस्तहिक घरानों को 30 किलो आटा जो है हर 10 दिन के बाद 10-10 किलो का थैला वो देने का ऐलान हुआ और कुछ लोगों ने वहाँ से जो है वो आटा लिया और कुछ लोगों को वहाँ पर आटा नहीं भी मिला। तो ये 1 महीना स्कीम चली, उसके बाद ये स्कीम बंद हो गई। अब ये स्कीम बंद हो गई तो बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि जो राशन रियायत प्रोग्राम के तहत हमें 2000 रुपये सब्सिडी के मिलते हैं वो प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा, लेकिन वो प्रोग्राम दोबारा शुरू ना हो सका। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स में ये पूछा कि ये प्रोग्राम शुरू होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई मुस्तनद मालूमात नहीं थी, मेरे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं थी जिसकी बिना के ऊपर मैं आपको ये बता सकूं कि ये प्रोग्राम दोबारा कब शुरू होगा। लेकिन अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने राशन के ऊपर जो है वो एक सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया है जो कि साबका प्रोग्राम का तसलसल है। तो ये जो प्रोग्राम है जो कि निगरान हुकूमत ने जिसका ऐलान किया है, वो प्रोग्राम ये है कि आप अपना आईडी कार्ड लेंगे, उसके ऊपर आपको राशन के खरीदारी के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। यानी पहले ये होता था कि आपको कोड आता था आपके रजिस्टर नंबर के ऊपर, फिर आप जाके उस दुकानदार को दिखाते थे, जो दुकानदार जो है आपको राशन की खरीदारी के ऊपर सब्सिडी के लिए 2000 रुपया रियायत करता था। तो उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि जी 5566 के ऊपर आप मैसेज करेंगे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख कर, वहाँ से कोड आएगा और वो कोड ड्यूटी स्टोर के ऊपर आप लेके जाएंगे और वहाँ से आप जो है सब्सिडी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब एक निगरान हुकूमत ने प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली की है। अब आपको ना तो किसी नंबर से कोई मैसेज आएगा, ना आपने 5566 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के भेजना है, बल्कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड उठाना है। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरी हैं या नहीं हैं, आपने असल शनाख्ती कार्ड उठाना है, आपने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाना है। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ 2 किस्म के प्रोग्राम चल रहे हैं, एक BSP के लिए चल रहा है और एक आम सार्फिन के लिए चल रहा है। तो वो पहले आपका डाटा चेक करेंगे। अगर आप BISP में अहल हुए तो आपको BISP के तहत जो पैकेज चल रहा है उसके तहत राशन खरीदारी का जो सिस्टम है उसमें वो आपके आईडी कार्ड डालकर और आपको ख़रीदारी के लिए कहेंगे जी आपने जो जो चीज़ें ख़रीदनी है वो आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आप BISP में अहल नहीं हैं तो फिर आपको दूसरी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा जिनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा उनसे जो BISP में रजिस्टर हैं। लेकिन ये दोनों कैटेगरीज के लोग जो है वो आटा, चीनी, घी और दालों के ऊपर खुसूसी रियायत ले सकते हैं, खुसूसी सब्सिडी ले सकते हैं। घी की कीमतों में और आटे की कीमतों में और चीनी की कीमतों में बाजार से काफ़ी नुमायाँ फ़र्क है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। अब यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जब ख़वातीन और हजरात, मर्द हजरात जाते हैं, हाँ यहाँ एक बात मैं आपको और भी बताता चलूँ कि BISP की जो रेगुलर ख़वातीन हैं वो तो ख़वातीन ही जाएंगी ना, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो अहल होती हैं वो ख़वातीन ही होती हैं, वो अपना आईडी कार्ड लेकर जाएंगी। अब मर्द हजरात भी जाकर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है वो BISP से डिफरेंट होगी। यानी जो आम कैटेगरी है उसके तहत जाकर आप अपना आईडी कार्ड देंगे और वहाँ से आप 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और उसके साथ जो है आप 1 कट्टू जो है वो आटे का वो आप ले सकते हैं और दालों के ऊपर आपको सब्सिडी मिल सकती है। यानी 5 किलो से ज़्यादा आप न चीनी ले सकते हैं, न घी ले सकते हैं और ना ही 1 कट्टू जो 10 किलो का होता है उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पेश आता है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर बहुत सी चीज़ें नायाब होती हैं, ख़ासकर सब्सिडी वाली चीज़ें नायाब होती हैं। तो इसके ऊपर मैंने जो है आपको एक तरीकाकार बताना है, उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप भी इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेंगे और दूसरे लोग भी सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेंगे।
अगर आप स्टोर के ऊपर जाते हैं, वहां घी मौजूद है, आपको घी नहीं दिया जा रहा, वहां आटा मौजूद है, आपको आटा नहीं दिया जा रहा, वहां चीनी मौजूद है, आपको चीनी नहीं दी जा रही, तो आपने क्या करना है, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, वहां आपने कॉल मिलानी है और उनको ये कहना है जी मैं फलां स्टोर के ऊपर फलां शहर में फलां जगह ये स्टोर वाक़ है आया हुआ हूं, वहां पर फलां चीज मौजूद है लेकिन मुझे नहीं दी जा रही। चाहे आप BISP की रेगुलर खवातीन होंगी वहां पर, या आम कोई मर्द या खवातीन जो BISP में अहल नहीं हैं वो होंगे, तो वो वहां पर खड़े होकर कंप्लेन करें। कंप्लेन जैसे ही आप करेंगे आपका मसला फौरी तौर पर हल होगा और आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी ये मसला हल होगा। अब होता यह है कि हम हथियार फेंक देते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है जी नहीं दे रहा, घर जाओ बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना, यह आपका राइट है। गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी के लिए एक प्रोग्राम दिया है, उससे अगर कोई रुकावट बन रहा है, आपको सब्सिडी नहीं दे रहा, तो आप उसकी कंप्लेन करें। जब आप उसकी कंप्लेन करेंगे तो आपको आपका हक भी मिलेगा और दूसरों का हक भी जो है उनको मिलेगा और वो आपके हक के ऊपर डाका नहीं डाल सकेंगे। तो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इस तरह की बहुत सी कंप्लेंट आती हैं, बहुत दफ़ा वो जो है बार बार चक्कर लगवाते हैं और जो आने वाले सार्फिन हैं उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, आता कि वो चीज़ मौजूद होती है। तो आपने फ़ौरन कंप्लेंट करनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है और वाकई वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो जब आपने अपना बिल लेना है तो बिल को आपने ये चेक करना है कि बाज़ वक़्त ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि आटा नहीं है, लेकिन वो आटा आपके बिल में ऐड कर लेते हैं और आपसे आटे के पैसे नहीं लेते, लेकिन बिल में आटा ऐड कर लेते हैं और अपने सिस्टम में डाल देते हैं जी हमने इनको आटा दे दिया है। इस तरीके से वो आटा जो है वो ब्लैक कर देते हैं। वो आटा जो है वो मार्केट में ज़्यादा निर्खों के ऊपर जो है वो उसको बेच देते हैं। आपकी रसीद के अंदर वो आटा डाल देते हैं और आपको कहते हैं जी ये हमने सिस्टम में डाला था, वो गलती से आपके खाते में डल गया, आप आटे के पैसे न दें, बकाया बिल के पैसे दे दें। तो वो दरअसल आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे होते हैं, 2 नंबरी कर रहे होते हैं। तो आपने ये भी नहीं होने देना और आपको अगर कोई चीज़ वहाँ मुयस्सर नहीं है तो आपने कंप्लेन करनी है। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।